हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टॉपिक चल रहा है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम आपके एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर चुके थे और कल स्टार्ट की थी हमने 5.2 और इसके 4 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो आज जो क्वेश्चन स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है 5th नंबर से। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, 5th से स्टार्ट करते हैं। एपी बहुत आसान है, हद से ज्यादा इजी है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और इसका पहला पार्ट पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इसमें क्या फाइंड करना है हमको? इसमें ये फाइंड करना है कि एक सीरीज दी गई है तो उस सीरीज में टोटल कितनी टर्म्स हैं। क्लियर? आपको स्टार्टिंग के 3 टर्म्स दिए गए हैं और आपको फिर लास्ट का टर्म दिया गया है। क्लियर? तो हमको टोटल ये बताना है इसमें टोटल टर्म्स कितनी हैं। कैसे बताएंगे? तो हम ये मान लेंगे, आप ये देखिए, यदि हमको ये पता चल जाए कि जो लास्ट की टर्म है वो 10th नंबर की है, मतलब 10वें नंबर की है, तो टोटल टर्म कितनी होंगी? 10 होंगी। क्लियर? यदि लास्ट वाली टर्म आपकी 15th नंबर पर है, मतलब 15वें नंबर पर है, तो टोटल टर्म कितनी होंगी? 15 होंगी। क्लियर? यदि हम मान लें कि ये हमारी एन नंबर पर टर्म है, अब हमको पता तो नहीं है कौन से नंबर पर है, लेकिन इसको हम मान लेंगे कि ये जो टर्म है हमारी वो एन नंबर की टर्म है। क्लियर? तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी इसमें? टोटल टर्म्स होंगी एन, और एन की जो वैल्यू आएगी वो ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर? तो जब यहाँ यदि मान लो ये आपकी 10th नंबर की टर्म है, तो इसको आप क्या बोलते हो? T10 बोलते हो। इसको क्या बोलते हो आप? T10 बोलोगे। और वो किसके इक्वल होगा? आपका 205, क्योंकि आपका T10 क्या है? 205 है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यदि अब हमको नंबर तो पता नहीं कौन से नंबर की है ये, तो हम इसको मान लेंगे ये n नंबर की टर्म है। जब ये n नंबर की टर्म है तो इसको हम क्या बोल लेंगे? इसको हम बोल देंगे Tn। जब 10 नंबर की टर्म है तो उसको T10 बोलते हैं। सेकेंड नंबर की टर्म है उसको T2 बोलते हैं। थर्ड नंबर की टर्म है उसको T3 बोलते हैं। तो ऐसे ही n नंबर की जो टर्म होगी उसको हम क्या बोल लेंगे? Tn बोल लेंगे भाई। और Tn हमारा क्या है? 205। जो Tn है हमारा वो कितना है? 205। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से Tn हमारा 205 है, तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 205। क्लियर? अब यहाँ से हमारे पास a है और d भी है, तो a और d की इसमें वैल्यू रख देंगे तो आपका n आ जाएगा। और n यदि आपका मान लो n 15 आया तो टोटल टर्म कितनी है इसमें? 15 है। क्लियर? इतना करना है बस। तो चलिए भाई, अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले ए फाइंड करेंगे भाई। ए ए कितना है आपका? 7। डिफरेंस फाइंड करेंगे। डिफरेंस होता है आपका T2 माइनस T1। डिफरेंस आपका क्या होगा? T2 माइनस T1। और T2 की वैल्यू 13 है और आपकी T1 की वैल्यू 7 है, तो यहां से D आपका आएगा 6। ए आपका 7 है, डी आपका 6 है। अब हम लिखेंगे लेट दिस सीरीज कंसीडर एन नंबर ऑफ टर्म्स, या टोटल एन टर्म्स, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहां से मान लेंगे कि इसमें टोटल टर्म्स कितनी है? एन टर्म्स है। लेट दिस सीरीज कंसीडर टोटल एन टर्म्स। क्लियर? और लास्ट की टर्म हमारी 205 है, तो लास्ट वाली जो टर्म होगी वो हमारा क्या होगा? 2n होगा। तो लास्ट टर्म हमारी क्या होगी? Tn होगी। और Tn किसके इक्वल होगा? 205 के। यहाँ तक क्लियर है? तो Tn इक्वल किसके होगा? 205 के, क्योंकि टोटल टर्म्स इसमें n माननी है हमने, और लास्ट की टर्म जो है तो वो n नंबर की टर्म होगी। ठीक है? यदि टोटल टर्म आपकी 10 है तो लास्ट की टर्म 10 नंबर की होगी, तो टोटल टर्म n है आपकी, तो लास्ट की टर्म आपकी n नंबर की होगी। तो और n नंबर की टर्म होगी तो उसको क्या बोलते हैं? हम Tn बोलते हैं। और Tn किसके इक्वल है? 205 के। तो यहाँ से लिखेंगे Tn का फॉर्मूला, और Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी।
और वो किसके इक्वल है 205 के। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए a की वैल्यू आपकी 7 है प्लस n-1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू आपकी 6 है इक्वल 205। तो n-1 मल्टीप्लाई 6 205 7 प्लस का है उधर माइनस में जाएगा तो यहाँ से ये बचेंगे 198। 6 आपका मल्टीप्लाई में है डिवाइड में जाएगा और यहाँ से n-1 6 से डिवाइड करेंगे 198 को तो आपका आएगा 33 और n माइनस के 1 है उधर प्लस में जाएंगे भाई तो 33 प्लस 1 तो n कितना आया 34। तो n 34 आया। इट मीन्स जो लास्ट की टर्म हमारी वो t34 है तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी इस सीरीज में आपकी 34 होंगी। क्लियर। अब जितना मैंने समझाया है अब हर क्वेश्चन में इतना समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके जितने भी पार्ट हैं वो सारे ऐसे ही हैं। क्लियर। तो सिर्फ अब कैलकुलेशन करनी है जो समझाना था इस पहले क्वेश्चन में समझा दिया। यदि अभी इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत हो तो भैया कमेंट में बताएंगे। क्लियर। चलिए अगला पढ़ेंगे भाई। यहाँ से ए नोट करेंगे। ए आपका है 18 और यहाँ से आप डी निकाल लेंगे। डी होता है T2 माइनस T1 तो यहाँ से आपका 15 1/2 माइनस 8। क्लियर। यहाँ से आपका बचेगा भाई 15/2। 15 1/2 से माइनस 8 करेंगे तो आपका आएगा 15/2 7.5 इट मीन्स 15/2। अब यहाँ से लास्ट के टर्म को हम Tn लेंगे तो Tn इक्वल हमारा होगा माइनस के 47। अरे 8 नहीं है भाई 18 है ये, सॉरी ये 18 है तो ये अलग आएगा भाई फिर। तो यहाँ से आप क्या आएंगे -5/2। टी आपका आएगा माइनस के 5/2 वो 8 नहीं 18 है भाई। क्लियर। अब लास्ट के टर्म को हम Tn लेंगे। Tn आपका माइनस के 47 है और Tn होता है आपका a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी और माइनस इक्वल किसके है -47। यहाँ से a की वैल्यू आपकी 18 है प्लस n-1 और मल्टीप्लाई डी की वैल्यू आपकी माइनस के 5/2 इक्वल आपका माइनस के 47। क्लियर। चलिए तो यहाँ से ये 18 प्लस का है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा भाई तो यहाँ माइनस के 47 ऑलरेडी थे और प्लस के 18 इधर आकर कैसे होंगे माइनस के 18। यहाँ आपका इधर बचा n-1 और मल्टीप्लाइड बाय माइनस के 5/2। माइनस के 47 है और माइनस के 18 है तो ऐड होंगे लेकिन जो भी रिजल्ट आएगा माइनस में आएगा। कितना आएगा 65। क्लियर। आपका आंसर कितना आएगा 65। अब यहाँ से n-1 को अकेला रखेंगे माइनस के 5/2 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएंगे डिवाइड में और डिवाइड भैया जब मल्टीप्लाई में करते हैं तो पलट जाती है चेंज हो जाती है। ठीक। तो सबसे पहले यहाँ नोट करेंगे माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या होगी प्लस होगी तो जो भी आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। 5 से 65 जाएगा 13 टाइम और 13 2 जा 26 तो n इक्वल माइनस के 1 है इधर आकर प्लस होंगे तो n इक्वल आ जाएगा आपका 27। तो टोटल टर्म जो है आपकी इसमें 27 है। क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बताएं भाई। चलिए सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे भाई इसमें। चेक अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 6 चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी। ये चेक करना है कि जो -150 है क्या इस सीरीज में कहीं कोई टर्म -150 पड़ेगी या नहीं पड़ेगी मतलब -150 इस सीरीज में टर्म है या नहीं ये चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे हम मान लेंगे भाई कि -150 जो है वो n नंबर की टर्म है इस सीरीज में n नंबर की टर्म है तो वहां से n निकाल लेंगे। यदि आपका n एक होल नंबर आता है तो यहां से ये 1 माइनस के 150 जो है इस सीरीज में होगा। और यदि n आपका n क्या है एक नंबर है काउंटिंग है तो नंबर काउंटिंग क्या होता है तो फर्स्ट नंबर पे आएगी या सेकंड पे या थर्ड पे या फोर्थ पे या 5 पे ऐसे आएगी। ऐसा तो है नहीं कि 3.5 नंबर पे आएगी या 4.5 नंबर पे आएगी ऐसा तो हो नहीं सकता या निगेटिव नहीं हो सकता काउंटिंग।
अब कोई बच्चा है, ऐसे समझो आप, एक क्लास में 10 बच्चे हैं, क्लियर, 10 बच्चे हैं, उनका एग्जाम हुआ, एग्जाम में उनके कुछ नंबर आए, तो भैया उनको पोजीशन देनी है। तो 10 बच्चे हैं, तो सबसे पहले कोई भी बच्चा फर्स्ट पोजीशन पे हो सकता है, या सेकंड पोजीशन पे, फिर थर्ड पे, फोर्थ पे। जो 10 के 10 बच्चे होंगे वो ऐसे इस पोजीशन पे होंगे। अब ऐसा तो नहीं कि कोई सा बच्चा माइनस की 1 पोजीशन पे चला गया। पोजीशन मतलब एक काउंटिंग दे रहा है, नंबर दे रहा है कि भाई कौन से नंबर पर होगा। तो जो सबसे अधिक नंबर लाएगा वो पहले नंबर पर होगा, जो उससे कम नंबर लाएगा वो दूसरे नंबर पर होगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई 1.5वें नंबर पे आ गया, या 2.5वें नंबर पे आ गया, 3.5 नंबर पे आ गया, 3.5 पे, या माइनस की पोजीशन मिल गई। तो पोजीशन जब भी हमेशा होती है, काउंटिंग नंबरिंग करते हैं, तो हमेशा एक कंप्लीट होल नंबर होता है, ठीक, ना तो नेगेटिव का होता और ना ही फ्रैक्शन में होता। तो यहाँ से एन की वैल्यू हमारी एक इंटीजर आई, और इंटीजर भी कैसा, पॉजिटिव इंटीजर। तो 150 इस सीरीज में कहीं ना कहीं जरूर होगा। और यदि एन की हमारी वैल्यू माइनस आई या पॉइंट में आई, तो फिर ये 150 इसमें कहीं नहीं होगा, क्लियर। तो यहाँ से एन चेक करेंगे, एन कितना आएगा। तो हम मान लेंगे कि इस सीरीज में आपका -150 nth वे नंबर पर है, मतलब nth टर्म है, ठीक है। चलिए लिखेंगे लेट -150 इज ए nth टर्म ऑफ दिस, या इन दिस इन दिस सीरीज, क्लियर। इतना तो भैया लिखना है। इसके बाद सीरीज में हम चेक करेंगे, ए है हमारा 11 और आपका, फिर डी चेक करेंगे, तो डी है आपका -3, डी आपका -3 है भाई। कैसे, डी होता है T2 - T1, और आपका T2 है 8, और आपका T1 है 13, 11 सॉरी, -11 करेंगे भाई। तो आपका यहाँ से T1 है 11, तो डी आपका आएगा -3। अब चूंकि हमारा जो -150 है वो nth टर्म है, तो इसको हम Tn लिखेंगे। जो nth टर्म होती है उसको क्या लिखते हैं, Tn। तो Tn किसके इक्वल होगा, -150 के। यहाँ से Tn क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी इक्वल आपका -150। a की वैल्यू आपकी 11 प्लस n माइनस 1, और मल्टीप्लाई डी की वैल्यू आपकी -3 -150, क्लियर। तो यहाँ से n-1 और मल्टीप्लाई बाय -3 इक्वल आपका -150 है, और +11 है, इधर आकर -11 हो जाएंगे भाई। दोनों ऐड होंगे तो यहाँ से -161, क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताएं भाई। तो n-1 यहाँ से -3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएंगे, और माइनस से माइनस कैंसिल भाई, माइनस से माइनस कैंसिल, n-1। अब यहाँ से देखेंगे 3 5 जा 15, कितना बचा 1, हो गया 11, 3 3 जा 9, कितना बचा 2 बचा। यहाँ से पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। तो n-1 की वैल्यू आपकी आई है यहाँ से 53.67। तो आपकी n की वैल्यू होगी 54.67, क्योंकि 1 माइनस का इधर प्लस होगा। लिखेंगे बिकॉज n इज नॉट ए इंटीजर, n इज नॉट ए इंटीजर, या होल नंबर भी बोल सकते हैं। सो दिस, या -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस सीरीज। क्योंकि भाई हमारा जो n है वो एक परफेक्ट नंबर नहीं आया, होल नंबर नहीं आया, इसको इंटीजर भी बोल सकते हैं कि इंटीजर नहीं आया, क्लियर। जब इंटीजर नहीं आया तो n इंटीजर नहीं आया, तो -150 इस सीरीज में कहीं भी नहीं होगा, क्लियर। चल अगला देखते हैं भाई। Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। आपको 11 नंबर की टर्म दी गई है जो 38 है, और आपको 16 नंबर की टर्म दी गई है जो 73 है। तो आपसे 31st नंबर की टर्म पूछी है, जो 31 नंबर पे टर्म आएगी
वो आपसे पूछी गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से नोट कर लेंगे। T11 दिया गया है भाई कितना आपको 38, लेकिन T11 क्या होता है आपका A+10D। अब ये कोई भी नहीं पूछेगा कि ये A+10D कहाँ से आया, ये स्टार्टिंग की क्लास में ही बताया था कि आपका T11 क्या होगा A+10D होगा, T10 क्या होगा A+9D होगा, मतलब यहाँ जो भी नंबर होगा उससे एक कम नंबर यहाँ आता है, क्यों, क्योंकि फार्मूले में n-1 होता है। क्लियर, चलिए तो यहाँ से कितना है 38, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है भाई। अब आपको दिया गया है कि 16 नंबर की जो टर्म है वो आपकी 73 है, तो T16 आपका 73 है, तो T16 होता क्या है, लिखेंगे T16 क्या होता है आपका A+15D, और वो किसके इक्वल है 73 के। तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है भाई। अब दोनों इक्वेशनों को हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे भाई, तो दोनों इक्वेशनों को कर लेंगे सबट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे ऑन सबट्रैक्टिंग, तो यहाँ से सबट्रैक्ट करेंगे तो लिखेंगे ऑन सबट्रैक्टिंग। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वालों के साइन चेंज होते हैं, ये ए प्लस का है माइनस का, 15D प्लस का है माइनस का, और ये भी माइनस का, ए से ए कैंसिल, 10D प्लस के हैं और 15D माइनस के हैं भाई, तो यहाँ से माइनस के 5D बचेंगे, और यहाँ से 73 माइनस के हैं और 38 प्लस के हैं, यहाँ से 13 में से 8 जाएगा तो 5, और 6 से 3 जाएंगे तो 3, तो आपका यहाँ से 35 भी माइनस का बचेगा, क्यों, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो डी इक्वल आएगा आपका 35/5, तो डी इक्वल आया आपका 7, डी इक्वल 7 है, डी की वैल्यू आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो, वहां से ए की वैल्यू आ जाएगी। चलिए इसको भाई इधर थोड़ा सा रब कर देते हैं, तो यहाँ से D7 है तो D की लिख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट और 2, को इसे में रख सकते हैं, फर्स्ट में रख लो, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है आपकी A+10D इक्वल 38, यहाँ से A+10 मल्टीप्लाई D आपका है 7 इक्वल 38, क्लियर। तो a प्लस आपका आएगा 38, 10 7 जा 70, 10 7 जा आपके 70, और 70 प्लस का है तो इधर माइनस होंगे भाई, क्लियर। तो a इक्वल आपका आएगा -32, a आपका -32 आया। अब a हमारे पास है और d हमारे पास है, तो हम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। टर्म कौन सी फाइंड करनी है, 31st, फाइंड द 31st टर्म, तो T31 फाइंड करना है भाई, और T31 होता है A+30D, ए की वैल्यू आपकी माइनस के 32 प्लस 30 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 7, -32 प्लस 7 3 जा 21, तो 210, तो यहाँ से आएगा आपका माइनस के 168, आपका आएगा माइनस के 168, 210 है क्या, अच्छा तो 78 आएगा भाई। हाँ, -178, क्लियर। चलिए तो आपका T31 कितना आएगा, माइनस के, सॉरी प्लस के आएंगे भाई, प्लस की वैल्यू बड़ी है, गलती क्यों हो रही है बार बार, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है तो प्लस के बचेंगे, तो आपका T31 आएगा प्लस के 178, जल्दी से नोट करेंगे भाई, आंसर आपका आएगा माइनस प्लस के 178। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, अब एक एपी की सीरीज है उसमें टोटल कितनी टर्म है, 50 टर्म्स है भाई, यहाँ दिया गया है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, थर्ड मतलब
आपको T3 दिया गया है और T3 कितना दिया गया है 12 एंड द लास्ट टर्म ऑफ दिस AP इज 106। अब लास्ट की टर्म आपकी 106 है लेकिन टोटल टर्म कितनी है 50, तो भैया लास्ट की जो टर्म होगी वो 50 नंबर की होगी। क्लियर, लास्ट वाली जो टर्म होगी वो कौन से नंबर की होगी 50 नंबर की होगी। तो इसका मतलब T50 हमको दिया गया है और T50 कितना दिया गया है 106। फाइंड द 29th टर्म, जो 29 नंबर पर टर्म आएगी वो हमको बतानी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से T3 होगा आपका A+2D और A+2D इक्वल है 12 के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देंगे इसको। T50 आपका होता है A+49D। क्लियर, और A+49D किसके इक्वल है 106 के। अब इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। यहां से इसको कर लेंगे भाई सब्ट्रैक्ट। चलिए, तो यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे जब, तो आपके माइनस, जो प्लस का है वो माइनस होगा और जो माइनस का है वो प्लस होगा। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले साइन चेंज होते हैं, लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ये बार बार मैं नहीं लिखूंगा भाई, आपको ही लिखना है। माइनस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल, 49D माइनस के हैं 2 प्लस के हैं तो माइनस के 47D बचे भाई। और यहाँ से 106 से 12 जाएंगे आपका, तो माइनस के 94 बचेंगे। तो डी इक्वल आपका आएगा -94/47, माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी इक्वल आपका आया 2। क्लियर, डी इक्वल आपका आया 2। अब डी की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे भाई। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी A+2D इक्वल 12। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। A+2 मल्टीप्लाई डी का वैल्यू आपका 2 आया है और इक्वल आपका 12। A इक्वल 12, 2 टू जा 4 होंगे और उधर जाएंगे माइनस, तो A इक्वल आपका आया 8। डी आपका 2 है, A आपका 8 है। अब आपको A भी पता है D भी पता है, तो आप कोई सी भी टर्म निकाल सकते हो। कौन सी टर्म निकालनी है 29th टर्म। 29th इट मीन्स T29 निकालना है और T29 आपका होता है A+28D। T29 आपका क्या होगा A+28D। चलिए, A आपका 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई डी आपका 2। 8 प्लस 28 का टेबल तो याद होगा नहीं, 28 टू सा 56 और 56 में 8 ऐड होंगे तो आएगा 64। तो T29 आपका आएगा भाई 64 और यही आपका आंसर। क्लियर, चलिए जल्दी से नोट करेंगे, उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन पढ़ेंगे। इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4n- एट रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मीन्स क्या होता है ये आपको मैंने पहले भी बताया था। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है यहाँ पहले कौन है थर्ड और यहाँ पहले कौन है 4, तो जो थर्ड टर्म की वैल्यू होगी वो 4 होगी और यहाँ लास्ट में कौन है 9 और यहाँ लास्ट में कौन है 8, तो 9 टर्म की जो वैल्यू होगी वो माइनस के 8 होगी। क्लियर, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। इस एपी की कौन सी टर्म जीरो होगी, तो हम मान लेंगे कि आपकी nth टर्म क्या होगी जीरो होगी। इट मींस टी एन हम क्या लेंगे जीरो होंगे, जो n नंबर की टर्म होगी वो हमारी जीरो होगी। लिख लेंगे लेट टी एन इक्वल जीरो, nth टर्म क्या होगी जीरो होगी। लिखेंगे लेट nth टर्म इक्वल जीरो और nth टर्म को हम क्या बोलते हैं टी एन बोलते हैं। क्लियर, लेकिन यहाँ से n फाइंड करना है और n फाइंड करने के लिए हमको a पता होना चाहिए और d भी पता होना चाहिए, तो पहले इनकी मदद से हम a और d फाइंड कर लेंगे भाई। क्लियर, चलिए हर टर्म, इसका मतलब आपको T3 दिया गया है और T3 क्या होता है T3 होता है A+2D और वो किसके इक्वल दिया गया है 4 के इक्वल। इक्वेशन फर्स्ट
फिर आपको नाइन्थ टर्म इट मीन्स T9 दिया गया है, और T9 आपका क्या होता है A प्लस 8D, और वो आपको दिया गया है माइनस के 8। ये इक्वेशन आपकी सेकंड। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है, गिवन है, उसको हमने सिर्फ नोट किया है। क्लियर? चलिए अब इन दोनों इक्वेशनों को हम करेंगे सोल्व। तो सोल्व कैसे करते हैं वो आप अच्छी तरीके से जानते हो भाई। तो इसको करेंगे हम सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। यहाँ से ये माइनस और ये माइनस का है तो प्लस। अब साइन ये वाले नहीं चलेंगे जो व्हाइट कलर से लिखे हुए हैं, वो वाले चलेंगे, नीचे वाले साइन जो चेंज करने के बाद आए हैं भाई। यहाँ से ए कैंसिल, माइनस के 8D है प्लस के 2D है तो माइनस के 6D बचेंगे, प्लस के 8 प्लस के 4 तो प्लस के 12, और यहाँ से d इक्वल प्लस के 12 अपॉन माइनस के 6, तो यहाँ से d इक्वल आपका -2। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताएं। d इक्वल आपका आएगा -2। जल्दी से नोट करेंगे, फिर मैं इसको रब कर रहा हूँ। चलिए पहले a की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद रब करेंगे भाई। आपके d की वैल्यू -2 है, और d की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दोगे, सेकंड में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? लिखेंगे द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट है हमारी a प्लस 2d इक्वल 4। a प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू -2, d की वैल्यू लेंगे -2 इक्वल 4। a प्लस 2 और -2 की मल्टीप्लाई माइनस के 4, तो a -4 इक्वल 4। a इक्वल 4 माइनस के 4 इधर है, प्लस के 4 हो जाएंगे, तो a इक्वल आपका आएगा 8। कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखा यहाँ पर कि माइनस के 4 प्लस के 4 है, मजा आ गया, 4 से 4 काट देते हैं, a इक्वल कितना है 0, और भैया लिख दिया कि पहले टर्म ही क्या थी हमारी 0 थी। मेरे भाई ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस होगा, ऐड होंगे, तो 4 और 4 ऐड होने के बाद 0 नहीं, आपका 8 बनेगा। क्लियर? चलिए भाई अब हम इसको करते हैं रब। अब हमको निकालना है कौन से नंबर की टर्म 0 होगी। तो हमने क्या लेट किया है कि हमारा nth टर्म जो होगी वो हमारी 0 होगी। क्लियर? तो यहाँ से हम Tn इक्वल 0 लेंगे। a आपका कितना आया, a आपका आया 8, और d आपका आया था -2। क्लियर? a हमारे पास है, d हमारे पास है, तो हम Tn निकाल सकते हैं। Tn आपका होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और Tn हमने लिया है 0। a की वैल्यू 8 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू -2 इक्वल 0। n -1 इक्वल, अभी थोड़ा सा क्या करेंगे, अरे यार n-1 मल्टीप्लाई -2 है। अब यहाँ से प्लस के 8 हैं, 0 के साथ माइनस के 8 बनेंगे, तो 0 -8 कितना होगा -8। अब n-1 को अकेला छोड़ देंगे, इसको किसी के साथ की जरूरत नहीं है। -2 मल्टीप्लाई में है, प्लस में जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, तो n-1 इक्वल कितना है आपका 4 आया। तो n की वैल्यू आपकी आएगी 4 + 1, और n की वैल्यू मेरे भाई कितनी आएगी, n की वैल्यू आएगी आपकी 5। क्लियर? तो जो फिफ्थ नंबर की टर्म होगी वो हमारी 0 होगी। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बताएं। जल ही जीवन है, जल पीते रहो भाई, ठीक है, गर्मी बहुत है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। देखो क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है, बहुत अच्छी बात बोली है भाई। क्या बोला है? उसने बोला है कि जो 17th टर्म है वो अपनी 10वीं यानी कि 10th टर्म से कितनी एक्सीड है,
7 एक्सीड है, एक्सीड का मतलब बड़ी है, ठीक है, 7 ग्रेटर है भाई। तो यहाँ से हम क्या समझे, यहाँ से हम ये समझे, यदि मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास भाई 10 रुपीज है, आपके पास 17 रुपीज है, तो आपके पास मुझसे 7 रुपीज एक्सीड है, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस 7 है। एक्सीड 7 का मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 7 है भाई। बड़ा कौन है, 17, जो एक्सीड होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। तो एक्सीड कौन सी टर्म है यहाँ, 17th टर्म क्या है, एक्सीड है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स, ठीक है। तो बड़ी कौन है, 17 टर्म्स। जब भी डिफरेंस लेते हैं तो बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर में माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहां से आपका दोनों टर्म्स का डिफरेंस भैया दिया गया है, कितना, 7। एक्सीड का मतलब एक दूसरे से 7 बड़ा है, तो इसका मतलब 7 का दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो यहां से हमको पता चलता है कि T17 और T10 दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 7 का। बस ये था क्वेश्चन का मेन पॉइंट। क्वेश्चन में अब दम नहीं रहा, क्वेश्चन हो गया भैया खत्म, फिनिश, खलास। T17 और T10 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 7 है। क्लियर, 7 मोर या 7 एक्सीड का मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस 7, ठीक। चल अब यहां से T17 क्या होता है भाई, T17 होता है a प्लस n माइनस 1 और मल्टीप्लाई d। क्लियर, चलिए, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, इसकी जरूरत नहीं है। 17th है तो यहाँ क्या आएगा, 16d। क्लियर, तो T17 क्या होगा, a प्लस 16d माइनस, लेकिन जब हम T10 की वैल्यू लिखेंगे तो बाहर माइनस है भाई, तो ब्रैकेट में लिखेंगे। बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं, जब यहाँ बाहर माइनस है तो इसकी जो भी वैल्यू लिखेंगे हम, वो हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। T10 को हम क्या बोलते हैं, a प्लस 9d। T10 को हम बोलते हैं a प्लस 9d। क्लियर, अब यहाँ से T17 की वैल्यू भी लिख दी, माइनस है माइनस लगा दिया, T10 की वैल्यू लिख दी, इक्वल है तो इक्वल लगाएंगे, और इक्वल के राइट साइड 7 है तो 7 लिखेंगे। अब यहाँ से देखेंगे आप a प्लस 16d। अब यहाँ जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज होते हैं, a प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और 9d प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे, और यहाँ से बचेगा 7। क्लियर, चलिए अब यहाँ से आप देखोगे प्लस के a हैं और माइनस के a कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचा d। ये 16d है और माइनस के ये 9d है, तो आपके पास बचा 7d और इक्वल 7, और d की वैल्यू फाइंड करनी है, और जिसकी वैल्यू फाइंड करते हैं उसको किसी के साथ की जरूरत नहीं है, वो भैया तन्हाई में ही खुश है, ठीक है। तो d इक्वल क्या लेंगे, 7/7। d के साथ मल्टीप्लाई में था 7, कहाँ गया, डिवाइड में। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा गया था फाइंड द कॉमन डिफरेंस, इट मींस हमसे डी पूछा गया था भाई, और डी हमारा कितना आया, डी आया 1। अब बताइए इस क्वेश्चन में कुछ था, कुछ नहीं था, सिर्फ क्या लगाना था लॉजिक, बस ये जो आपका पहली लाइन लिखी हुई है आपकी, सिर्फ इसमें ही क्वेश्चन का हल था भाई, इस लाइन में ही क्वेश्चन का हल है, बस सिर्फ ये लाइन समझनी है, इसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन खल्लास। क्लियर, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी 130 मोर देन इट्स 54 टर्म। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 100 व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। ये क्या क्वेश्चन भाई, अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 एंड 100 टर्म। ये क्या है मेरे भाई, ये क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन का पार्ट है शायद, हाँ ये टू एपीज हैव द कॉमन डिफरेंस एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 30। ये भाई यहाँ से जो लाइन है ये अगले क्वेश्चन की दे दी गई है, पिछले क्वेश्चन में, ये देखिए आप, यहाँ से ये लाइन रिपीट हो गई है भाई। तो ये जो पिछले क्वेश्चन में लाइन दी गई है
ये नेक्स्ट क्वेश्चन की लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से इसको कर देंगे कट, ये नहीं है बस, ये मिस प्रिंट है भाई, ठीक है। मिस क्या है, तो ओवर हो गया ना, इसको मिस नहीं बोल लेंगे। मिस तो वो होता है जो छूट जाता है, ये तो एक्स्ट्रा हो गया भाई, तो इसको बोल लेंगे ओवर राइटिंग या ओवर टाइपिंग बोल सकते हैं भाई। चलिए, तो क्वेश्चन सिर्फ इतना है भाई, क्वेश्चन सिर्फ आपका कहाँ तक है, क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक है। विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी 130 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्लियर, तो हम लिखेंगे लेट द nth टर्म इज मोर देन, अरे यहाँ भाई कितना मोर देन है, 130 इज 132 मोर, 132 मोर है किससे, देन इट्स 54th टर्म। क्लियर, इतनी लाइन लिखेंगे सबसे पहले, ये जो हमारी nth टर्म है वो 54 टर्म से क्या है, 130 मोर है। अब थोड़ा समझेंगे, मैंने बोला कि भाई मेरे पास 100 रुपीज है, क्लियर, और मेरे भाई आपके पास कितने रुपीज हैं, आपके पास मुझसे 132 मोर है, तो आपके पास है 232, कितने होंगे, 232, तो आपके पास जो पैसे होंगे वो होंगे 232। क्लियर, मोर किसके पास है, आपके पास, यदि आप ए हैं और मैं भैया बी हूं, तो ए के पास 130 रुपीज क्या है, मोर है, तो इक्वल करने के लिए, इक्वल करने के लिए 132 किस में ऐड करना होगा, जिसमें पैसे क्या है या जिसके पास पैसे कम है। क्लियर, तो यहां से हमारी जो nth टर्म है इट मींस टीएन, वो तो पहले से ही 132 रुपीज या 132 वैल्यू क्या है, मोर है, तो भैया इक्वल करने के लिए 132 किस में ऐड करना होगा, तो 132 ऐड करना होगा आपका T54 में। यहां तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बताएं भाई। हमने मान लिया कि जो nth नंबर की टर्म है Tn, वो T54 से 132 क्या है, मोर है। क्लियर, 132 मोर है, तो यहां से कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन बनेगी आपकी Tn इक्वल T54 प्लस 132, और भैया यही बस आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, सिर्फ यही था, इसके बाद कुछ नहीं। क्लियर, यहाँ ये कंडीशन अप्लाई करनी है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। और ये है भैया हमारा रफ वर्क, इसको कर देते हैं यहाँ से गायब। तो सिर्फ इतनी चीज हमको सोल्व करनी है। क्लियर, चलिए, अब यहाँ से तो हमको पता ही है कि ए इक्वल क्या है और डी इक्वल क्या है। ए कितना है आपका, सीरीज दी गई है, ए है आपका 3 और डी है आपका 12। क्लियर, चलिए, तो यहाँ से टी एन आपका होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, और T54 होगा आपका ए प्लस 53D और प्लस 132। अब देखिए ए की वैल्यू रखने से यहाँ कोई भी फायदा नहीं है, ए की वैल्यू रखने से कोई भी फायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि ए से ए कैंसिल, सिर्फ क्या बचा n-1 और मल्टीप्लाई डी की वैल्यू आपकी 12 इक्वल 53 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 12 प्लस 132। क्लियर, तो यहां से 12 3 जा 36, 12 5 जा 60 और 3 कैरी 63 प्लस 132। क्लियर, और यहां से मेरे भाई n-1 और मल्टीप्लाई बाई 12 इधर कर लेते हैं भाई, तो यहां से 6 2 8 3 3 6 और 6 1 7। तो यहां से जब हम 636 को 132 के साथ ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 660
768 और यहाँ n-1 के साथ मल्टीप्लाई में 12 है तो 12 जाएगा मेरे भाई डिवाइड में, तो यहाँ से 12 से डिवाइड करेंगे, 12 6 जा 72, कितना बचा यहाँ से 4 और 12 4 जा 48, ठीक है। और यहाँ n-1 है तो माइनस का 1 इधर क्या होगा, प्लस के 1 होंगे भाई, तो n इक्वल आएगा 65। तो जो 65 नंबर की टर्म होगी इट मीन T65 जो होगा वो T54 से 132 क्या होगा, मोर होगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का मेरे भाई ये लास्ट है, फिर आपके क्वेश्चन जितने भी बचे हुए हैं वो कराएंगे कल। देखते हैं कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 7 8 9 क्वेश्चन है, ये कल कराएंगे। लेकिन आज का जो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है वो करा देते हैं भाई। क्वेश्चन पढ़ेंगे, 2 APs हैव द कॉमन डिफरेंस, एपी कितनी है, 2 है भाई, तो सीरीज जो है वो आपकी 2 है, 2 सीरीज है, तो फर्स्ट सीरीज आप कोई भी मान सकते हो, सीरीज ये है और एक सीरीज ये है भाई, ठीक है। उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, जो इसकी 100 नंबर की टर्म होगी और जो इसकी 100 नंबर की टर्म होगी, क्लियर, जो इसकी 100 नंबर की टर्म होगी और जो इसकी 100 नंबर की टर्म होगी वो भैया क्या है, आपस में उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 100 है। क्लियर। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो यहाँ पर भी कहीं 1000 नंबर की टर्म होगी और यहाँ भी कहीं 1000 नंबर की टर्म होगी, तो उनके बीच का डिफरेंस भी बताना है, उनके बीच का डिफरेंस भी बताना है भाई। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म इसकी A1 मान लेंगे और इसकी फर्स्ट टर्म A2 मान लेंगे। क्लियर, क्योंकि दोनों के पहले जो टर्म है फर्स्ट टर्म वो हमें पता नहीं क्या क्या है, अलग अलग भी हो सकते हैं जैसे भी हमको नहीं पता, तो यहाँ से इसको A1 लेंगे और इसको लेंगे A2। लेकिन एक चीज हमको पता है, दे हैव द कॉमन डिफरेंस, मतलब दे हैव द कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है, उनके बीच का जो दोनों का डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन है भाई, उनके बीच का डिफरेंस क्या है, कॉमन है। मतलब अगर यहाँ इनके बीच का डिफरेंस डी है दो टर्म्स के, तो यहाँ भी डिफरेंस कितना होगा, डी होगा। यहाँ डिफरेंस 5 है, इस सीरीज का डिफरेंस 5 है तो इस सीरीज का डिफरेंस भी 5 होगा, बस ये समझने वाली बात है। तो हमें तो पता नहीं डिफरेंस कितना है लेकिन इक्वल है, ठीक, तो यहाँ से डिफरेंस डी लेंगे तो इसका डिफरेंस भी डी लेंगे। अब हमको क्या दिया गया है, ये मान लो आपकी जो सीरीज है इसको कोई भी एक नाम दे सकते हो, ए डैश या ए कुछ भी नाम दे सकते हो, और इसकी जो सीरीज है इसका कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो टर्म है भैया वो टी के रूप में चलेंगी और इसमें जो टर्म है वो टी डैश के रूप में चलेंगी, ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं। तो यहाँ से क्या दिया गया है कि इसकी जो 100 टर्म है और इसकी जो 100 टर्म है उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 100 है। तो भाई यहाँ से यदि इसको टी लेंगे तो टी 100 और इसका टी डैश लेंगे तो इसका टी डैश 100, इसका टी डैश 100, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच का डिफरेंस 100 है। क्लियर। चलिए तो यहां से टी 100 क्या होगा, ए, इसका क्या है A1, तो A1 प्लस 100 है तो 99 डी माइनस, यहां से ब्रैकेट में लिखेंगे इसका A क्या है, A2 है, A2 प्लस 99 और इसका डिफरेंस भी कितना है, D है। यहां से ये चीजें क्लियर है। चलिए इक्वल कितना है, 100, बहुत ध्यान से समझेंगे, एक बार फिर से समझा रहा हूं, देखो इसका T100 और इसका T100 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 100, लेकिन यहाँ T T एक जैसे हो जाएंगे तो यहाँ T ले लिया और इसको ले लिया T डैश, अलग कलर से दिखा देता हूं भाई, चलो इसका लिया हमने, इस टर्म को बोलेंगे T डैश और इसको बोलेंगे हम T, ठीक है, और इसका A1 है और इसका भैया पहला टर्म है A2, लेकिन डिफरेंस दोनों के बीच में सेम है तो यहाँ भी D और यहाँ भी D। अब इसका T100 लेना है, T100 क्या होता है, A प्लस 99D, तो A कितना है इसका A1 प्लस 99 और D कितना है, D है। क्लियर। अब इसका T100 लेना है तो इसका पहला टर्म क्या है, A2 प्लस 99, डिफरेंस कितना है इसका भी D है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 100। क्लियर। अब यहां से देखेंगे ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे भाई,
अंदर के साइन ये A2 माइनस में होगा और माइनस के 99 D इक्वल 100। क्लियर। अब माइनस के 99 D है और प्लस के 99 D है, तो भैया ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल। यहाँ क्या बचा A1 माइनस यहाँ क्या बचा A2, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया 100। तो ये हमारे लिए बहुत काम की चीज है, इसको भी रखेंगे भाई। A1 माइनस A2 यहाँ से कितना आया 100। क्लियर। चलिए अब हमको बताना है कि इसकी जो 1000 नंबर की टर्म होगी और इसकी जो 1000 नंबर की टर्म होगी उनके बीच में डिफरेंस कितना होगा। तो चलिए भाई डिफरेंस बताते हैं इनके बीच में कितना होगा। तो पहले के 1000 नंबर की टर्म लेंगे तो T 1000 लेंगे और यहां से T डैश 1000। क्लियर। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो दोनों के बीच का भाई डिफरेंस निकाल लेंगे। क्लियर है। चलिए तो यहाँ से T 1000 क्या होगा, यहाँ से होगा A1 प्लस 999D। क्लियर। माइनस यहाँ से इसका फर्स्ट टर्म क्या है आपका A2 प्लस 999 और डिफरेंस तो भैया सेम है। क्लियर। अब यहां से देखिए A1 प्लस 999D माइनस यहां से A2 और माइनस 999D। यहां तक क्लियर है। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां से देखोगे आप 999D से माइनस के 999D कैंसिल, तो यहां से क्या बचा A1 माइनस A2। तो जो दोनों 1000 टर्म्स थी उनके बीच का डिफरेंस कितना आया A1 माइनस A2। लेकिन A1 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100, तो इनका डिफरेंस भी कितना आएगा भाई 100। क्लियर। तो T 1000 माइनस T डैश 1000 कितना आएगा आपका 100। क्लियर। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, टाइम हो चुका है आपकी क्लास का। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। कल मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी आपकी। चलिए ठीक है इतने रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।